हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITA के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग बना चुके हैं जी। यहाँ पे तो जिनको अगर नहीं आता है जी तो वो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से वहाँ से देख सकते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 डोमेट कैप नॉट बनाना था, सेकेंड में था जी स्नैप हेड रिवेट बनाना था, और थर्ड क्वेश्चन है जी पैराबोला बनाना है, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें देखिएगा डायरेक्ट्रिक्स में से और फोकस का दूरी कितना दिया है जी, टोटल आपका 50 mm दिया है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो कोई भी एक लाइन हम लोग प्रॉपर खींच लेंगे जी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई भी एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा ये हो गया, और ये वाला हमारा बी हो गया। क्लियर हुआ जी। ये भी कोई भी एक रेखा हो गया जी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे जिसका नाम हम सी रख देंगे जी। अब ये सी रखने के बाद यहाँ से देखिए, ये जो लाइन लिए हैं इसके अनुसार हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ से हम एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी ये लाइन। तो ये वाला हमारा देखिए, इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, ये वाला ही हमारा क्या है जी, डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं जी। ये कौन सा लाइन है जी, डायरेक्ट्रिक्स। ये वाला डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारा ये है जी। उसके बाद देखिए, ये वाला जो है जी हमारा, ये वाला ये एक्सिस है। कौन सा है जी, एक्सिस लाइन है जी। यहाँ पे एक्सिस, अब आगे ध्यान दें। अब यहाँ पे देखिएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन से फोकस का दूरी कितना है जी, 50 है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग 50 दूरी लीजिए यहाँ से। तो 50 दूरी देखिए हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे आ रहा है जी। तो ये वाला हम इसको F से दिखा दे रहे हैं जी। F पॉइंट से हम लोग दिखा देंगे। ये सभी कितना, कौन सा जो पतली पेंसिल चलती हो, जो हल्का पतला हो, उसकी सहायता से बनाए। उसके बाद C और F हमारा कितना है जी, टोटल 50। अब इसको 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्ट हम स्केल रख के कर दे रहे हैं जी। अब ये वाला हमारा जो पॉइंट हुआ जी, इसको हम किस नाम से, इसको हम V पॉइंट के नाम से, वर्टेक्स, इसको क्या V के नाम से जानते हैं जी। क्लियर हुआ। तो ये हमारा इतना पॉइंट हुआ। देन आगे ध्यान से देखिएगा, अब ये V पॉइंट है। अब V से आगे प्रॉपर 5 से 6 पॉइंट मार्किंग करते हैं, कोई भी दूरी। जैसे यहाँ पे देखिएगा, समझ में आ रहा है जी कैसे हो रहा है जी। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करेंगे, कोशिश किया जाए फिर दोबारा समझाने के लिए जी। यही क्वेश्चन है जी जो 10 नंबर का क्वेश्चन था जी। अब यहाँ से हम लोग चाहते हैं आप 5 का तो 10 का, तो हम आपको 10 से पर मार्किंग कर रहे हैं, बराबर मार्किंग। 1 2 3 4 5 6 7 तक कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे जी, नामांकित भी कर दे रहे हैं जी। तो ये वाला एक हुआ, ये वाला हमारा दूसरा पॉइंट था जी। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा हमारा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 पॉइंट हम लोग ले लिए। उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे। अब जो भी 1 2 3 मार्किंग किए हैं, सभी से क्या करेंगे जी, सभी से हम ये जो AB लाइन है ना, इसी के पैरेलल लाइन हम परपेंडिकुलर लाइन हर पॉइंट से खींचेंगे। देखिए यहाँ से मिला लिए। अब एक कहाँ है जी, एक हमारा ये है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी तरह 2 से भी करेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये सब जो पेंसिल हमारी पतली चलती हो उसी की सहायता से करेंगे जी कार्य। 3, इसके बाद ये हमारा चौथा था,
उसके बाद ये हमारा 5वां, उसके बाद ये 6ठा, और उसके बाद ये वाला हमारा क्या था जी, 7वां। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा 7 लाइन ड्रॉ हो चुका। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये वाला कैसे हो रहा है जी। तो ये प्रॉपर सबको क्या करें, सबको दिखाएंगे जी, प्रॉपर सबको। तो ये वाला प्रॉपर हो गया जी। देन उसके बाद ये करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब कंपास लेंगे जी, कंपास। अब कंपास में दूरी भरेंगे और उसके बाद देखेंगे, अब 1 से लेके अब सी का दूरी भरेंगे, 1 से लेके सी का दूरी भरेंगे जी। ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर सी का दूरी, और उसके बाद एफ पॉइंट पर रखेंगे। और एक वाला जो भी है ना जी, एक वाला जो, अब वहाँ पे एक वाला जो लाइन है जी, 1 से वहाँ पे मार्किंग करें। अब 2 से लेके अब सी का दूरी भरेंगे जी कंपास में, 2 से लेकर सी तक का दूरी भरेंगे। अब यहाँ पे फिर फोकस पे रखिए, और इसके बाद 2 नंबर से जो परपेंडिकुलर लाइन खींचे उस पे मार्किंग करेंगे। अब 3 से लेके सी का दूरी भरिए कंपास में, और उसके बाद एफ पर रखिए, और एफ पर रखने के बाद 3 से जो परपेंडिकुलर लाइन लिए हैं उसको ऊपर और नीचे ड्रॉ मार्किंग करेंगे। हो गया जी। अब 4 से लेके सी का, 4 से लेके सी का दूरी भरेंगे, और उसके बाद एफ पर रख के अब ऊपर भी मार्किंग कीजिए और नीचे भी मार्किंग कीजिए। क्लियर हुआ। अब 5 से लेके सी तक का दूरी भरेंगे, और उसके बाद एफ पर रख के ये मार्किंग ऊपर नीचे कर लेंगे। क्लियर हो रहा है जी। ये कैसे हो रहा है जी, उसी तरह सभी पॉइंट से करेंगे जी, उसी तरह सभी पॉइंट से एफ से लेकर ये भी दूरी हुआ। उसके बाद 7 से लेकर अब सी का दूरी देखिए, अब वहीं कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे, और एफ पे रखने के बाद ये 7 से जो परपेंडिकुलर लाइन लिए हैं वहाँ पे मिला दें। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है जी। अब इस तरह होने के बाद अब क्या करेंगे, प्रॉपर सबको अब फ्रेंच कर्व की सहायता से, जो फ्रेंच जो सेट स्क्वायर है जी आप लोगों के पास, तो इसमें फ्रेंच कर्व की आकृति क्या होती है जी, ऑलरेडी कटी हुई रहती है। तो कोशिश करेंगे कम से कम कितना पॉइंट मिले जी, कम से कम 3 पॉइंट एक दूसरे से क्या हो, अटैच हो। कम से कम 3 पॉइंट अटैच करना है जी। तो यहाँ से आप लोग सेट स्क्वायर की, या नहीं तो देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे प्रॉपर रख के, अब ये हमारा किस, ये HB पेंसिल का काम है जी, ये सब HB पेंसिल से करेंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये जो दूरी है ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नहीं मिल रहा है तो नीचे वाला से भी मिलाएंगे, यानी किसी न किसी पॉइंट से क्या करेंगे जी, प्रॉपर मिलाइए। समझ में आ रहा है जी। तो ये वाला हुआ। सेम यही काम अब नीचे भी करेंगे। समझ में आ रहा है जी। तो यही सेम काम कैसे नीचे करेंगे इसको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा। देखिए ये वाला पार्ट, उसके बाद देखिए ये वाला भी लाइन आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद ये वाला भी पार्ट हम क्या करेंगे जी,
इसको भी हम वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही ड्रॉ करेंगे जी, जिस तरह उसको ड्रॉ किया है जी। क्लियर हुआ? तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फाइनली ड्राइंग बन के रेडी हो। ये क्या हो रहा है जी, ये पैराबोला बना जी। और किस मेथड से, यहाँ पे पैराबोला हम लोग बना चुके हैं। अब इसका हम लोग डायमेंशनिंग कर देते हैं जी। डायमेंशनिंग देखिए, इसका ये जो वर्टेक्स का दूरी है जो, सो यहाँ से हम लोग इसको प्रॉपर दिखा देंगे जी। उसके बाद ये वाला दूरी, तो ये वाला हमारा कितना है जी, सी से लेके भी तक का दूरी 25। उसके बाद ये अब एफ से भी, यहाँ से एफ जो है जी, एफ, तो यहाँ से दूरी हम लोग खींच इसका डायमेंशनिंग करेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ। तो यहाँ से प्रॉपर इसको क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो टोटल कितना था जी हमारा, 50 था जी। तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या है जी, क्वेश्चन में दिया हुआ है जी 50 से लेकर, ये डायरेक्ट्रिक्स से लेकर फोकस का दूरी कितना है जी, 50 mm। तो क्लियर हुआ जी। तो इतना दिखा दीजिए। उसके बाद नीचे लिख देते हैं जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। क्लियर हुआ जी। यहाँ पे लिख देते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो ये वाला हुआ। उसके बाद नीचे एक लाइन में और लिख दिया जाता है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर ले रहे हैं जी। देखिए ये पैराबोला बनाने का कई सा मेथड होता है, लेकिन उसमें एक कौन सा मेथड है, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है जी। तो पैराबोला बाय, यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखने के लिए हम बड़ा मोटा पेंसिल से लिख रहे हैं जी। तो ये पैराबोला बाय फोकस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेथड, डायरेक्ट्रिक्स मेथड। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हो जी, फाइनली ये वाला हमारा ड्राइंग बन के 100% रेडी हो गया। तो ये वाला क्या था जी, हमारा पैराबोला था जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसका 4 नंबर क्वेश्चन लेकर।